18 घोटालोबाजों ने उगला बड़े नेताओं का गंदा राज। कैसे 2.5 लाख लोगों के अकाउंट हुए खाली? क्या क्रिप्टो करेंसी के जरिए हो रही है टेंडर फंडिंग? ईडी के एक्शन से क्यों घबरा रहा है विपक्ष? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट के इस खास प्रोग्राम क्वेश्चन मार्क कुछ तो है। आखिर क्यों यहां पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस फंसती हुई नजर आ रही है? आखिर क्यों 508 करोड़ के घोटाले के बाद अब यहां पर कांग्रेस, जी हां, कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में फंसती है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 2500 करोड़ का घोटाला हुआ है क्रिप्टो करेंसी को लेकर। यह कहा जा रहा है कि अब सुखविंदर सिंह सुक्खू क्या करेंगे, ममता बनर्जी क्या करेंगी, यानी कि विपक्ष के तमाम नेताओं को टारगेट किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि ये तमाम नेताओं की मिली भगत थी। जी हां दर्शकों, आप सही सुन रहे हैं और इस खास प्रोग्राम में ये बताएंगे कि आखिर हिमाचल प्रदेश में कैसे कांग्रेस फंसी और कैसे यहां पर कुछ तो है समझ में आता है। पहले आप इस रिपोर्ट को सुनिए। हिमाचल प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर भोले भाले लोगों से बड़ी ठगी की गई। मामले की जांच को लेकर प्रदेश सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू और एसआईटी के मुखिया डीआईजी अभिषेक दुल्लर के साथ इस संबंध में बैठक कर जानकारी ली। हिमाचल प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर किए गए फ्रॉड में 1 लाख लोगों को टारगेट किया गया। इसमें करीब 2.5 लाख आईडी बनाकर बड़ी ठगी को अंजाम दिया गया। शिमला में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग 4 लेन और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं से जुड़े मुआवजे का पैसा भी क्रिप्टो करेंसी में लगाकर डिजिटल धोखाधड़ी का शिकार बने। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के झांसे में आकर लोगों की मेहनत की कमाई लगभग 500 करोड़ रुपए डूब गए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने भी क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन में पिरामिडता के संबंध में अस्पष्टता की पुष्टि की है। हिमाचल के विभिन्न जिलों से क्रिप्टो धोखाधड़ी की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। अब तक क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी की 300 से अधिक शिकायतें पुलिस को प्राप्त हुई हैं। अब जानेंगे कि मुख्य आरोपी को जल्द पकड़ने का दावा कैसे किया गया, उसकी दवा क्या है। क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड मामले में सरगनाओं ने प्रदेश के लोगों को धोखा दिया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पुलिस क्रिप्टो करेंसी सरगनाओं के खिलाफ उचित कार्रवाई कर प्रदेश के लोगों को न्याय दिलाएगी। उप मुख्यमंत्री ने क्रिप्टो नेटवर्क को तोड़ने और मंडी से आरोपी हेमराज और सुखदेव, ऊना से अरुण गुलेरिया और अभिषेक सहित कई गिरफ्तारियां की हैं। उन्होंने कहा कि मंडी जिला के सरकाघाट का एक अन्य आरोपी सुभाष शर्मा भी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा। अब जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड मामले में 70 से 80 धोखेबाज शामिल कैसे रहे। हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने बताया कि विभाग ने क्रिप्टो घोटाले में संलिप्त लगभग 2.5 लाख अलग अलग आईडी वाले वेबसाइटों का पता लगाया है। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के इस जाल में शुरुआती स्तर पर 70 से 80 धोखेबाज शामिल होने का अनुमान है। पुलिस ने धोखेबाजों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर हिमाचल और जीरकपुर में विभिन्न स्थानों पर अब तक 8.5 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। इसमें पंजाब पुलिस का भी सहयोग लिया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने भी पुलिस को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी विधेयक 2019 के तहत कार्रवाई की जा रही है। इस अधिनियम के तहत दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान है। सुना आपने इस रिपोर्ट को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि आखिर पूरा मामला क्या था। पूरे मामले को सुनने के बाद हमने अपने सहयोगी अमन से बात करने की कोशिश की। उनसे जाना कि आखिर अब कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व क्या रहेगा, कांग्रेस पार्टी जिंदा रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी अपने आप को महान बता रही है। कांग्रेस पार्टी सत्ता पक्ष के नेताओं को घेरने का प्रयास कर रही है, भाजपा पर तीखा हमला कर रही है, लेकिन खुद के राज्य में जब कांग्रेस पार्टी फंस जाती है तो जवाब नहीं होता है। सवाल तो यह भी उठता है कि जहां जो है कांग्रेस पार्टी पहुंचती है चुनाव प्रचार के लिए जिन राज्यों में, वहां पर हिमाचल प्रदेश का जो है उदाहरण पेश करती है, लेकिन कैसे हिमाचल प्रदेश में किरकिरी हो जाती है, यहां पर जो है घोटाला करने वाले भाग निकलते हैं दुबई, तो कैसे क्या है जो पूरा मामला सामने आता है, इस पर अमन की क्या राय है, पहले आप इस रिपोर्ट को सुनिए।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2500 करोड़ का मामला जो है हिमाचल प्रदेश से आ रहा है और यहाँ पर लगातार एजेंसियां जो है परिपक्व होकर सक्रिय हो चुकी हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी जहां हिमाचल प्रदेश का उदाहरण पेश करती आई है, अब वही जो है हिमाचल प्रदेश में बड़ा घोटाला हो चुका है, इससे क्या फर्क पड़ेगा आगामी चुनावों पर? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं जिस तरह देख रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे हम लोग अब तक, लेकिन अब जिस तरह से हिमाचल का ये मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है, 2500 करोड़ का सोचिए ये पूरा का पूरा जो है मामला नजर आ रहा है। इसमें जो सुभाष है वो दुबई भाग गया और ऐसे तमाम सारे मामले निकल कर सामने आए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात इसमें है कि कांग्रेस की सरकारों के जिन राज्यों में वहीं से निकल कर ये मामले सामने आ रहे हैं, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात करें, हिमाचल की बात करें, और बाकी इन मामलों के सामने के आने के बाद जरूर इस पे जनता सोचेगी और हो सकता है आने वाले इलेक्शन में इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आए, क्योंकि इसमें जो है इतना बड़ा जो है देखा जा रहा है घोटाला है, इतने करोड़ रुपए का इसमें लेन देन का मामला है और ऐसे में सरकारें क्या सो रही थी, सरकारों को पता नहीं था और आखिर एजेंसियां कर क्या रही थी, जरूर इसके ऊपर सवाल उठेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बाद ये मामला सीधा हिमाचल प्रदेश। सवाल ये बनता है कि छत्तीसगढ़ की हम लोग बात कर ले, हिमाचल प्रदेश की बात कर ले, जहां जहां जो है कांग्रेस की सरकार है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के तमाम नेताओं ने ये गुटबाजी कर ली है कि हमें घोटाला ही करना है? राहुल गांधी देखिए यहाँ पर केसीआर घोटाले का खुलासा करते नजर आए, लेकिन खुद के घोटालों पर आज तक नहीं बोले। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा 2.0 करने वाले हैं, कुछ भी करने वाले हैं, उसका असर नहीं पड़ेगा क्योंकि जनता समझ रही है ना सर? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हो। देखिए, जनता सब समझ रही है, क्योंकि आप इस तरह से घोटाले सामने लाते रहेंगे, उससे मुंह मोड़ते रहेंगे, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, दूसरों के गिरेबान को आप पकड़ते रहेंगे, लेकिन अपने गिरेबान में झांक कर आप नहीं देखेंगे। ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से महादेव ऐप की बात चल रही है कि मुख्यमंत्री के ऊपर सूची आरोप है, इसके बाद हिमाचल में भी क्या क्या पड़ते खुलेंगे, एसआईटी जांच कर रही है, अभी कुछ दिनों के बाद और मामला खुलेगा और मामला निकलकर सामने आएगा, तो जाहिर बात है मैं आपसे सहमत हो रही थी कि इसका असर जरूर पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, क्योंकि उनकी जो राज्य सरकार है उनमें लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जहां पे लोगों को बहला फुसलाकर इस तरह के इन्वेस्टमेंट कराए जाते हैं। और 2500 करोड़ रुपए सोचिए आप, कितनी बड़ी रकम होती है, और वो जो पूरे का पूरा खेल है वो चलता हुआ नजर आता है। लेकिन कांग्रेसी खेमे पर अभी तक कोई बयान भी नहीं है। सर, एक अंतिम सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ही रहेगा कि इंडिया गठबंधन को लेकर लगातार जो चर्चा हो रही है, अब इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन हम लोग कहने लगे, सवाल ये उठता है कि सर कांग्रेस पार्टी ये दावा ठोक रही है और उनके नेता ये दावा ठोक रहे हैं कि इंडी गठबंधन नहीं टूटा है, लेकिन जबकि देखा जाए तो अखिलेश यादव को जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश में नकार दिया गया, नीतीश कुमार लगातार बयानबाजी कह रहे हैं कि यहाँ पर इंडी गठबंधन अब सक्रिय नहीं है। तो क्या अगर 5 में से 4 राज्य कांग्रेस के हाथों में लग जाते हैं इस बार सेमीफाइनल में, अगर कांग्रेस जीत जाती है और अगर कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है और जो घोटाले यहाँ पर हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इन घोटालों की वजह से कांग्रेस पार्टी हार जाएगी अगर इंडी गठबंधन टूटता है? तो देखिए, बिल्कुल, पहली बात तो गठबंधन की अगर हम बात करें तो जाहिर बात है बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपका भी है, क्योंकि गठबंधन को लेकर बहुत सारा हो हल्ला था कि बीजेपी को ये नस्ते नाबूद कर देंगे, उसको सत्ता से हटा देंगे, लेकिन देखिए अब खुद ही कहीं ना कहीं आपस में इतनी गड़बड़ घोटाले हो गए हैं कि अखिलेश की राह अलग है, आम आदमी पार्टी की राह अलग है, कांग्रेस पार्टी अलग नजर आ रही है, नीतीश कुमार अलग नजर आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि आप इसको इस तरह से नहीं ले सकते। कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर भी बहुत ज्यादा मजबूत है, इक्का दुक्का राज्य भले ही उसने जीते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देश के तमाम राज्यों तक उसकी पहुंच अभी मजबूत हुई। और साथ में जिस तरह से घोटाले आप जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं, ये लगातार सामने आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये असर जनता तक जरूर पहुंचेगा और हो सकता है कि जनता का जो भरोसा मैं कहूंगा कि जो बना था कांग्रेस के ऊपर, वो एक बार फिर से टूटता हुआ नजर आ सकता है। शुक्रिया सर। तो सुना आपने इस रिपोर्ट को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि कांग्रेस का आखिर भविष्य क्या है। लेकिन दर्शकों, अब जाते जाते मेरा सवाल आपसे रहेगा कि आखिर कैसे जो है कांग्रेस पार्टी अपने आप को बचा पाएगी, क्योंकि जो आंकड़े सेमीफाइनल यानी कि 5 राज्यों जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस की तरफ जो है जीत जाएगी, यानी कि कांग्रेस 4 राज्यों में जीतने वाली है। लेकिन इन तमाम घोटालों को देखने के बाद, चाहे वो महादेव ऐप घोटाला हो, चाहे यहाँ पर 2500 करोड़ का क्रिप्टो करेंसी घोटाला हो, या फिर 1995 की घोटाले की बात कर लो, या फिर 2014 के पहले मनमोहन सिंह के घोटाले की बात कर लो, तमाम घोटाले अब सामने आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ घोटाला किया। अब आप इस वीडियो को सुनने के बाद, इस रिपोर्ट को सुनने के बाद क्या कुछ सोचते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी का अब भविष्य खत्म हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।